तो चलिए भैया माता बहन, आज के कथा में आप सबके हम ये बतावल जा रहे बनी कि आखिर धरती पर गंगा कैसे आई, गंगा के लिए आवे ला महान पुरुष के रहे। और एक समय के बाद सगर नाम के राजा रहे, उनका एको गो संतान न रहे। आ संतान के ही प्राप्ति खतरा दूसरा विवाह कैले। बड़कों के नाम रहे सुमति आ छोटकों के नाम रहे केसनी। चौथा पन आई फिर भी संतान न भई और जंगल में चल गए, लास्ट में तपस्या करे। और वही जंगल में एगो बाबा के आश्रम में हुए। बाबा कहने की उतना घोर तपस्या कहने के का इच्छा बा, तो सरकार हमरा संतान हमनी के नहीं खे, संतान चाहिए। बाबा कहने की जा, कहने के संतान हुई। तब बड़को सुमति रही, उनका से पूछनी तहारा कोई को संतान चाहिए? बोली सरकार हमरा एगो बबुआ चाहिए। आ छोटको रहली केसनी, केसनी से पूछनी तो कहत रही केसनी कि हमरा 60,000 पुत्र चाहिए। जानतनी ना जैसे भूखाइल वालों खाएगा वही है ना, तो खा ली है। अब तो संतान चौथा पन आ गए रहे, ना भई रहे। अब खुशी में कहली जब उछा भइल बा तो मांग लिया, जितना मांगे के 60,000 पुत्र मांग ली। धीरे धीरे समय बीते लागल। एक दिन के बाद सगर राजा मन में विचार कैले कि चौथा पन आ गई, जौन चाहनी से तौन भगवान हमने के दे दहनी। अब कुछ अगला जन्म ला भी बना लिया जाओ। जैसे बतावल गई बा, जे पूर्व जन्म में बिगड़ले बा ओकर एहू जन्म में बिगड़ले बा। कैसे कि चाहते नहीं के जे हमार निमन होको। पूर्व जन्म के दोष से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे जल की ताप से भूख जुदा हो जाए। और मन में विचार कैले आ कहले कि अब चल तनी हम जंगल। फिर मन में विचार कैले कि ना, पहले के राजा लोग रहला कि तपस्या करे जाई चौथा पन में, अगला जन्म बनावे खतरा आना तो जग करी। तो सगर राजा कहले मुझसे अच्छा बा कि हम अश्वमेध जग कर देता नहीं। बड़ा सुंदर से अश्वमेध जग कैले, पूरा साधु ब्राह्मण के बुलौले, सेवा सत्कार कैले, वर विदाई कैले। आ जब घोड़ा छोड़े के समय आई तो पूरा मंत्रीगण पीछे लागल, घोड़ा छोड़ दिए। आ वो घोड़ा के कैसे कि नारद जी के मुहूर्त निकालल रहे। आ जहाँ स्वयं भगवान इंद्र भगवान से और सगर राजा के 60,000 पुत्र लोग से बड़ा राय चले, झगड़ा। आ इंद्र देखे के ना चाहस सगर राजा के पुत्र लोग के। और इंद्र आधे रास्ता में से वो घोड़ा के चुरा करके अब पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिले। अब देखी कि मंत्रीगण खोजे लागल, हल्ला मच गई जे आखिर घोड़ा गई कहाँ। ये बात सगर राजा के दरबार में पहुंचल। सगर राजा 60,000 पुत्र लोग के भेजले। ये लोग चारों दिशा में भ्रमण कई, कहीं घोड़ा के पता ना लगल। लास्ट में जमीन खोद करके पाताल लोक में पहुंचल। पाताल लोक में जब गए तो कपिल मुनि बाबा के आश्रम में घोड़ा बांधल हुए। अब उस समय में बाबा मौन व्रत में रहनी। मौन व्रत में बोलल ना जाला। और
कहल कि ए बाबा अरे वो केकरा से पूछ के घोड़ा बननी हो। अब बाबा मौन व्रत में बोलल ना चला, मौन व्रत में बोली कैसे। फिर कहत रहे बाबा कोई में कुछ जना और कहत रहे ई बोलिए ना ई पथरवा चला के मुड़िया इनकर फोड़ देवे के, घोड़ो चोरा के पहले बड़े आप बोलत भी नहीं खान। अब देखी कि रहे ईटा पत्थर चलौले बाबा के मुड़ी में चोट लागल आ बाबा कमंडल में जल जवन ले रहनी ले करके शराब करनी। अरे दुष्ट झूठा एक तलंछा जे घोड़ा हम लिया के बनले बने दूसरा है भगवान के ध्यान में रहनी है आ मौन व्रत में रहनी है तनी के हमर भक्ति के नष्ट पहले बड़ा लगे जा लगी तनी के जड़ के यही जगह राख लगी। अब देखी कि 60,000 फुट पताल लोक में जड़ के भस्म हो गई बाबा के आश्रम के आगे। देखिए भैया धीरे धीरे समय बीतल, जितने समय बीते लागल उतने सगर राजा के मन में और ज्यादा भय होके लागल। राजा चिंतित होके लागल कि आखिर 60,000 पुत्र लोग गई लोग घोड़ा के खोजे तो घोड़ा मान ली ना मिलल, कम से कम वो लोग का पता ठिकाना लागे के चाहिए जो लोग गई कहाँ काजी। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। अब चिंता में आकर के एक जना जिन बड़को रहली सुमति उनकर बेटा रहले, उनका बेटा के नाम रहे असमंजस। अब क्रोध में आकर के सगर राजा उनको